मैं हूं नितिन कुमार जैन और टॉक ऑन टेंडर्स इज रिप्रेजेंट बाय nationaltenders.com। टॉक ऑन टेंडर्स में आज हम बात करेंगे ईएमडी के बारे में। आखिर ये ईएमडी क्या होता है, ईएमडी का कंसेप्ट किस तरीके से काम करता है और क्या ऐसे कोई सर्टिफिकेट है जिससे ईएमडी में एग्जम्पशंस मिल सके। तो दोस्तों यही छोटे छोटे क्वेश्चंस जो भी है उन सभी के डिटेल्ड आंसर्स लेके मैं टॉक ऑन टेंडर्स में आप लेके आया हूँ आपके लिए। तो चलिए देखते हैं ईएमडी क्या होता है। तो ईएमडी का मतलब होता है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं या कोई भी कंपनी होती है वो ईएमडी को एनईएफटी के फॉर्म में या फिर बैंकर्स चेक के फॉर्म में या फिर बैंक गारंटी के फॉर्म में आपसे लेती है। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि आखिर ईएमडी होती क्यों है। तो दोस्तों ईएमडी रखने का सबसे बड़ा मेन रीज़न ये होता है कि फेक प्रपोजल्स ना आए, अनवांटेड प्रपोजल्स ना आए। बिकॉज अनवांटेड प्रपोजल्स आने से क्या होता है, डिपार्टमेंट का बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। डिपार्टमेंट ये चाहता है कि जो लोग कमिटेड हो, जो लोग जेन्युइन सप्लायर्स हो, वही लोग सिर्फ टेंडर्स में पार्टिसिपेट करें। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको कि अगर आप टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं एंड किसी भी संजोगों से अगर आप वो टेंडर्स को बीच में छोड़ना चाहते हैं या टेंडर लग जाने के बाद आप विड्रॉ करते हैं, तो दोस्तों वो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बिकॉज उस केसेस में ईएमडी नॉन रिफंडेबल होती है, आपके ईएमडी फॉरफिट हो सकती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर ये ईएमडी होती कितनी है। ईएमडी जनरली 1 से 2% किसी भी टेंडर्स में देखी गई है, बट कुछ एक टेंडर्स में 10% अब तक भी होती है, पर जनरली टेंडर्स में 1 से 2% के आसपास होती है ये। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि चलो हम टेंडर्स भरते हैं, ईएमडी भर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या टेंडर ना लगे तो ईएमडी का क्या होता है। तो दोस्तों बेफिक्र रहिए, अगर आपने टेंडर्स भरा है, उसमें ईएमडी भरी है और अगर आपको टेंडर नहीं लगता है तो वो आपको ईएमडी वापस आ जाती है। हाँ, जिनको टेंडर्स लग जाता है उनकी ईएमडी सिक्योरिटी डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब आपके दिमाग में सवाल होगा ईएमडी और सिक्योरिटी डिपॉजिट में क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखिए ईएमडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेंट जो भी होते हैं उन्हें भरनी होती हैं, और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो जिनको टेंडर्स लग जाता है उनको सिर्फ भरनी होती है। तो ईएमडी होती है पार्टिसिपेंट के लिए और जिनको टेंडर अवार्ड होता है उनके लिए होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। चलिए मैं एक डिटेल एग्जांपल के साथ आपको ये समझाता हूँ। ये एक प्रोजेक्ट है जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है। डिपार्टमेंट ने ये टेंडर्स निकाला हुआ है और इस टेंडर्स की वैल्यू है तकरीबन 10 करोड़। अब डिपार्टमेंट ने बोला है कि इसकी ईएमडी जो है वो 2% रहेगी। अब जो भी पार्टिसिपेंट इसमें बीड करना चाहते हैं उनको 2% के हिसाब से ईएमडी सबमिट करना रहेगा। तो 10 करोड़ का 2% तकरीबन 20 लाख रुपए होता है। जो भी टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहता है उनको 2% के हिसाब से ईएमडी देना रहेगा। अब वो लोग क्या करते हैं, 2% के हिसाब से, यहाँ पे जैसे कि 10 करोड़ का टेंडर है तो 2% के हिसाब से 20 लाख रुपए जमा करवाए ABCD चारों के चारों सप्लायर्स ने। अब हम ये देखते हैं कि टेंडर्स भरा गया, टेंडर्स खुलता है तो किसी एक पार्टी को टेंडर लगता है। अब यहाँ पे इस केसेस में पार्टिसिपेंट डी को टेंडर लग गया है, तो जैसे ही पार्टिसिपेंट डी को टेंडर लगता है उसकी अमाउंट जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट में कन्वर्ट हो जाती है, और A, B और C जिन पार्टिसिपेंट को टेंडर्स नहीं लगा है उनको ईएमडी रिफंड मिल जाती है। अब ईएमडी जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट में कन्वर्ट हो रही है पार्टिसिपेंट डी की। मतलब ईएमडी जो है वो 2% के हिसाब से 20 लाख रुपए हो गया। सिक्योरिटी डिपॉजिट जनरली 10% होता है तो वो करीबन 1 करोड़ रुपए हो गए। तो 20 लाख रुपए उसने ईएमडी में ऑटोमेटिक पहले से पे करके रखे हुए हैं। तो अब उसे बैलेंस 80 लाख रुपीस जो है एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट भरने रहेंगे। तो इस तरीके से 2% ईएमडी हुआ, 10% सिक्योरिटी डिपॉजिट हुआ। जिनको टेंडर नहीं लगा उनको ईएमडी वापस मिल गई, जिनको टेंडर लगा उनकी ईएमडी सिक्योरिटी डिपॉजिट में कन्वर्ट हो गई। तो ये फंक्शनलिटी पूरी की पूरी उस तरीके से काम करती है। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ एक सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं जिनकी सहायता से ईएमडी में एग्जम्पशंस हो सकता है। अब क्या है कि एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने और काफ़ी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ने अपनी पॉलिसी में छोटे बड़े चेंजेस किए हैं कि कुछ अमाउंट तक ईएमडी अमाउंट में एग्जम्पशंस दिया जाए, डॉक्यूमेंट कॉस्ट में एग्जम्पशंस दिया जाए। तो उसी में से हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि ऐसे कौन से सर्टिफिकेट है जो कि इन लोगों ने अलाउड किए हैं जिससे ईएमडी में एग्जम्पशंस हो सकता है। तो ये कुछ एक सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट जैसे कि एनएसआईसी सर्टिफिकेट हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका एमएसएमई सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स का सर्टिफिकेट हो गया, और भी ये मैंने कुछ लिस्टिंग करके रखे हैं। ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो आपको ईएमडी में से एग्जम्पशंस मिल सकता है।
चलिए हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं इस चीज़ को कि किस तरीके से ये वर्कआउट करता है। एक ये टेंडर है तो जो तकरीबन 2,79,00,000 का ये टेंडर है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि तकरीबन 2% देखी गई है, तो आप इसके अंदर देखिए मैंने एरो मार्क्स किया है, वो एरो ये दिखा रहा है कि 2,79,00,000 का 2% EMD कितना हुआ, तो तकरीबन जो अमाउंट है 5 लाख समथिंग वो वहाँ पे वो दिखा रहा है आपको। अब एग्जम्पशंस है या नहीं वो कैसे चेक करते हैं, तो राइट साइड के बॉक्स में देखिए जो मैंने राउंड स्क्वायर किया हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है EMD एग्जम्पशन यस। EMD एग्जम्पशन यस का मतलब कि आपका इस टेंडर्स में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं और आपके पास में रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो आपकी EMD जो रहेगी वो एग्जम्प्टेड हो जाएगी। अब वो सर्टिफिकेट कौन से हैं, कहाँ लिखे होते हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। तो ये टेंडर डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आप देखिए कि पहली लाइन में लिखा हुआ है द एग्जम्पशंस टुवर्ड्स सबमिशंस ऑफ EMD एंड टेंडर फीस शैल बी कंसिडर्ड फॉर द बिडर्स दोज हु हैव रजिस्टर्ड विद NSIC, MSME, DIC, KVIC, UAM। मतलब अगर आपके पास में ये सर्टिफिकेट है तो आपको EMD से एग्जम्पशंस मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको पूरा बताया कि EMD क्या होता है, EMD का कंसेप्ट क्या होता है और EMD क्यों ज़रूरी है और EMD को एग्जम्पशंस किन सर्टिफिकेट से मिल सकते हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आप सारे पॉइंट आपके सामने कवर करके रखूं EMD के बारे में। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई पॉइंट रह गया है या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे कवर करना चाहिए था तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है तो उसे शेयर ज़रूर करें। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ऐसे वीडियोस जो कि आपको गवर्नमेंट में बिजनेस लेने के लिए, टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, रेगुलर बनाता रहूं। तो उन रेगुलर अपडेट्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट के लिए नोटिफिकेशंस बटन को क्लिक करें। तो दोस्तों ये था EMD के बारे में टॉक ऑन टेंडर्स में। टॉक ऑन टेंडर्स इज रिप्रेजेंट बाय nationaltenders.com। अगर आपको टेंडर इन्फॉर्मेशन, टेंडर सबमिशन, जैम रजिस्ट्रेशन के बारे में कोई भी जानना है तो आप nationaltenders.com की साइट विजिट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए आपसे मैं अलविदा कहूंगा, फिर मैं लेके आऊंगा टॉक ऑन टेंडर्स में ऐसे ही कई सारे वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।